मैंने बताया कि 100 परसेंटाइल मतलब कि सबसे इससे ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं है। और 8 को मेरी दादी एक्सपायर हो गई। 8 को, 8 के शाम 5 बजे। जो तो क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि किस एग्जाम को सबसे कम टाइम में क्रैक करना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम इसमें लगाया नहीं था मोस्टली, पर दिसंबर के आसपास जो वीडियोस थी और पिछले साल बहुत वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो मैं क्या करता था कि उसको मैं 2x पे लगाता था। अभी अब जाके पता चला आफ्टर रिजल्ट कि हाँ भाई हम टॉपर हैं, ठीक है। पढ़ाई तो हम यस सर। टॉपर के हिसाब से नहीं करते हैं, हम तो पढ़ते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो। सर एआई टूल्स को बहुत हद तक 80% वो रिलायबल है, 20% नहीं है। बट आपको तभी यूज कर सकते हैं जब एआई, जब आपको पता है कि ये चीज़ें तो नहीं होगी। तो आदित्य, कैसा लग रहा है एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? सर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद काफ़ी अच्छा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा सभी लोगों का। और एक बहुत अच्छा खुद पे भी एक कॉन्फिडेंस आता है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कहते हैं कि सपनों की ऊंचाई वही तय करता है जो उन्हें पाने की हिम्मत रखता है। आज हमारे साथ आदित्य हैं, आदित्य राज, जिन्होंने इस साल एनटीए यूजीसी नेट जून 2025 के एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल की है विथ 238 मार्क्स आउट ऑफ 300। और इसमें आदित्य का जेआरएफ भी हुआ है, साथ साथ उनका असिस्टेंट प्रोफेसर भी क्वालिफाई हुआ है। तो आदित्य, जब आपने एग्जाम क्वालिफाई किया, जब रिजल्ट आपने देखा, तो यस सर। रिजल्ट देखने के बाद जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था वो कैसा था आपका? सर एक्चुअली मैं अपने गांव में था उस टाइम, एग्जाम देने के बाद मैं अपने गांव चला गया। तो ऐसे हम मतलब एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो उस दिन खेती बाड़ी का टाइम था, रोपनी जिसको बोलते हैं बिहार में, तो रोपनी हो रहा था, पापा जी रोपनी करवा के आए हुए थे। हम्म। तो लाइट कटी हुई थी उस टाइम बिहार में। तो उस टाइम ऐसे मैंने देखा टेलीग्राम पे किसी का मैसेज था कि रिजल्ट आउट, तो मैंने सर्च उससे ना चेक किया, तो उसमें खुल भी गया। तो 100 परसेंटाइल। तो मैंने बताया कि 100 परसेंटाइल मतलब कि सबसे इससे ज़्यादा मार्क्स किसी को नहीं है, तो बहुत वो खुश हुए। और उन्होंने मुझे ऐसे गले गल से लगाया। आया और दैट्स वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो दैट्स मुझे लगा कि वो मतलब सही में कुछ अच्छा, मतलब सही एक अच्छा एक मुकाम मिला है। सर कुछ बड़ा बहुत एक अचीव हुआ है, कुछ बड़ा अचीव हुआ है तभी। पूरा, हाँ ये सर। इस जो हाँ वो तो। जो ये एक्सप्रेशंस होते हैं उसके बाद ही हमें देखने को मिलती है। एंड ही सेड कि जो थकावट और जो भी मेहनत है, मतलब खेती बाड़ी का सब ठीक है। एकदम से गायब। रिजल्ट ठीक। यस सर, तो वो चीज़ें रिजल्ट थी। आने के बाद एकदम से सारे सारे जो चेहरे की इमोशंस, थकान, सब कुछ एक साथ जो है बेहतर हो यस गया। सर। यस सर। तो जब पेरेंट्स को पता चला होगा ऑब्वियसली, तो उन्होंने इस बारे में कुछ कहा आपको? हाँ उन्होंने बोला कि ऐसे मन से तो मतलब उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा रिजल्ट रहा एक्चुअली। और लोग भी जो हमारे गांव के जो मतलब जिनको थोड़ी पता है कि जैसे नेट क्या होता है, उन्होंने बताया, अच्छे से समझाया कि बहुत अच्छा है, इसमें तो जेआरएफ है उसमें भी सबसे अच्छा। देन दे गॉट टू नो किया समथिंग ही अचीव्ड वेरी ग्रेट। सो काफ़ी हम्म। अच्छा रिस्पॉन्स रहा सर। और उसके बाद गांव में भी जो लोग पढ़ने वाले थे, लाइक बच्चे, वो भी मुझसे अगले दिन मिलने आए कि क्या है कैसे हैं। और फिर जब मैं वापस अपने कैंपस आया, तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा, काफ़ी बहुत आज पॉजिटिव बात रिस्पॉन्स। करेंगे आपके बारे में। आप थोड़ा अपने बारे में पहले बताइए कि आप कहाँ से हैं, और आपका जो एकेडमिक्स हुआ अच्छा। है, ग्रेजुएशन मास्टर्स, आपने कौन से कॉलेज या यूनिवर्सिटी से की? अच्छा सर मैं मतलब मूलतः बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, उसमें गांव है सागरचूरा में। वहाँ का रहने वाला हूँ। मेरी पढ़ाई क्लास नर्सरी टू क्लास 12 तक मोतिहारी में हुई है। और उसके बाद मैं पटना गया, पटना कॉलेज से मैंने डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी से मैंने बीए ऑनर्स किया ज्योग्राफी में। फिर मैं दिल्ली आया, और अभी मैं इस वर्ष मेरा मतलब कंप्लीट हुआ मास्टर्स जेएनयू से सीएसआरटी। तो ओके। तो अभी ये ये मेरी आपका थी। इस साल जो है मतलब फाइनल सेमेस्टर था जेएनयू में? ये सर, ये वाला मेरा लास्ट सेमेस्टर था। जी। फाइनल सेमेस्टर। तो हम समझना चाहेंगे अब सब चीज़ों को, चूंकि अब आप ऑल इंडिया रैंक 1 होल्डर हैं। तो एक बहुत ही न्यूट्रल हम इस पूरे कन्वर्सेशन को रखेंगे। सारी जो ऑडियंस है, जो भी एस्पिरेंट्स यस हैं जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो हम उनके यस यस। पॉइंट ऑफ व्यू चीजें यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि तो आपने जब सोचा कि मुझे यूजीसी जी। नेट का एग्जाम देना है, तो आपको पता कब यस चला सर। कि ये भी एक एग्जाम है जिसको हम दे सकते हैं, क्वालिफाई करके आगे बढ़ सकते हैं? यस सर। तो सबसे पहले मेरी ग्रेजुएशन पटना से हुई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि
क्या है यूजीसी नेट, कुछ भी नहीं। फिर मैं दिल्ली आया। मैं एक्चुअली यहाँ मास्टर्स करने के लिए नहीं आया था, मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आया था। तो मैं बाहर मतलब 2022 की बात है, जब मेरा मास्टर कंप्लीट हुआ तो मैं 2022 के लास्ट में आया और मैंने ऑप्शनल का कोर्स किया। अ, मैं जीएस का कोर्स करने वाला था, बट ड्यू टू सम फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट अभी वो हो नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि सीयूटी का आया है, फॉर्म डाल देते हैं, कि दिल्ली में हो जाएगा तो एक हॉस्टल रहेगा और थोड़ा सा फाइनेंशियल बर्डन भी लाइक कैन मैनेज, लाइक दिस थिंग्स इज, मतलब कोर प्रिंसिपल यही था इसके पीछे का। तो फिर मैंने सीयूटी का डाला और मेरा हो गया, उसमें जेएनयू मिल गया मुझे। तो मैं यहाँ आ गया। पर यहाँ आया तो यहाँ की तो मुझे एकेडमिक से पहले, क्योंकि पटना में तो उतना एकेडमिक का कुछ था नहीं, बस डिग्री चल रही थी। मुझे एकेडमिक से पहले मुझे वो हुआ, वास्ता हुआ कि अच्छा ये चीज़ें स्कोप हैं इसमें। तो उस वर्ष मैंने दिसंबर वाला भी नेट डाला। तो दिसंबर 2023 की बात था, तो उसमें मेरा नेट हुआ, जेआरएफ नहीं हुआ। तो मुझे उस समय पता चला कि यहाँ पे तो वही डिस्कशन होती है ना, कि अब नेट निकालना है, पीएचडी इनरोल होना है, ये रिसर्च में यहाँ पे काफ़ी आगे है, ये चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मुझे यहाँ कैंपस आने के बाद ही पता चला। इवन मैं दिसंबर में जब एग्जाम देने गया था, तो मुझे एग्जाम देने मैं गया तो मैं 4 क्वेश्चन छोड़ के आया था, कि मुझे लगा कि ये निगेटिव मार्किंग है। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे ये भी नहीं पता था कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि मैं इतना सीरियस नहीं था उस टाइम। नेगेटिव मार्किंग नहीं होते इसमें, आपने आपके दिमाग में चल रहा होगा सिविल सर्विसेज की तरह यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग नहीं। हाँ, अब क्या है पता नहीं, अब सिविल सर्विसेज में इधर शायद इधर का यूँ देखते हैं क्या होता है सर। बिल्कुल। दिसंबर 2023 में आपका पहला अटेम्प्ट था? हाँ, ये सर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। ये आपका सेकंड अटेम्प्ट, उसके बाद एग्जाम नहीं दिया आपने? सर उसके बाद मैंने फॉर्म डाला था। तो दो इंसिडेंट हुआ, कि एक तो जो जून वाला जो हुआ 2024 में, जून 2024 का जो जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था, तो मैं अपने घर गया हुआ था वहाँ पे छुट्टियों में, वहाँ एग्ज़ाम दिया था मैंने, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। फिर मैं यहाँ आ गया, तो फिर वो जो सेंटर वहाँ घर पे ही मिला था मुझे, तो मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया, मैं नहीं जा सका। फिर मैंने दिसंबर जो था दिसंबर मतलब 2025 वाला जो ये एग्ज़ाम था, वो मैंने 10-15 दिन मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था। लेकिन सर 9 को अपना एग्ज़ाम था ज्योग्राफी का, सुबह शिफ्ट में। और 8 को मेरी दादी एक्सपायर हो गई। 8 को, 8 के शाम 5 बजे। तो मैं उसी समय सुनते ही मैं चला गया यहाँ से। तो मैं वो एग्ज़ाम नहीं दे पाया। तो मेरे पास एक यही ऑप्शन था, डू एंड डाई वाला, सब मैंने ये दिया। अभी मेरे बाल उस देख सकते हैं वो, उनका है, मतलब 6 महीने बाद होता है एक पूजा उसका। आई अंडरस्टैंड। अभी मैं भी इन्हीं सब चीजों से गुजर रहा हूँ। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, हम कह सकते हैं, जीवन पे किसी यस का सर। नियंत्रण नहीं है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं। आज देखिए रिजल्ट बेहतर से बेहतरीन है। हम तो इसके बारे में कभी सोच भी नहीं सकते कि ऐसी चीजें हो सकती हैं लाइफ में। हम बस प्रयास करते हैं, और प्रयास में चीजें जब इस तरीके से रिजल्ट मिलते हैं, तब तो भाई वो बहुत ही बेहतरीन क्षण होते हैं जीवन के। यस। तो सॉरी। तो आपने, मैं ये समझ पा रहा हूं कि जो असली पढ़ाई है वो मास्टर्स में आने के बाद इस एग्जाम के लिए हुई है। यस तो सर। जेएनयू से आपने अपना मास्टर्स किया है। यस सर। वैसे तो पूरे भारतवर्ष में बहुत ही फेमस है अपने एकेडमिक्स के लिए। कुछ ही यस सर। यूनिवर्सिटीज हैं जो जो अपने एकेडमिक्स के लिए काफी अच्छी मानी जाती हैं, जेएनयू उसमें से एक है। बीएचयू हो गया, डीयू हो गया, एएमयू हो गया, सब काफी बेहतरीन यूनिवर्सिटीज हैं। तो जी वहां सर। पे मैं समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने एडमिशन लिया एंड यू गॉट टू नो अबाउट दिस एग्जामिनेशन आफ्टर क्वालिफाइंग, वी कैन ज्वाइन एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज, तो मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि जब आपने शुरू किया होगा, आपके क्या आसपास का जो पूरा इन्वायरमेंट था वो कितना सपोर्टिव था? सर, इन्वायरमेंट तो काफ़ी सपोर्टिव था एक्चुअली। आई यूज द लाइब्रेरी वेरी वाइजली इन लास्ट 1 मंथ, एंड सो मुझे रिजल्ट उसी का दिया हुआ है। हम्म। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन सर, आई मैं बहुत फोकस नहीं था यूजीसी नेट को कि मुझे निकालना है, बट मेरे पास आप मैंने बोला ना डू एंड डाई सिचुएशन। मैंने पढ़ा था, मेरे पास बेसिक ज्योग्राफी की नॉलेज थी। बट वो एक होता ना कि एज एक मतलब एक लिमिट के बाद आगे आना, ऐसे एक रिजल्ट आने लगना। मतलब यूजीसी मैंने एक बार एग्जाम दिया था, तो मुझे थोड़ा सा वो ग्रिंड की जरूरत थी, तो मैंने लाइब्रेरी में लास्ट 1 मंथ काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की थी। और उसमें मैंने बहुत मेहनत किया था, तो उसका मुझे लगता है कि एक एडवांटेज रहा मुझे। और इसका इन्वायरमेंट जेएनयू में काफ़ी बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स थे सपोर्टिव। और बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा है, मतलब मैं ये बोलूँगा कि आई एम हेयर बिकॉज ऑफ आई एम इन द जेएनयू इन लास्ट 1 मंथ। मेरे पर मैं घर जाता तो शायद मैं रैंक फर्स्ट नहीं होता। हम ये मान सकते मैंने हैं एक, कि यूनिवर्सिटी का जो पूरा माहौल है, जो यस सर, एनवायरनमेंट, वो काफ़ी फ्रेंडली है।
वो इस एग्जाम के लिए एक आपको काफी अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। यस सर। तो मैं यस ये सर, भी किसी भी समझना एग्जाम के चाहूंगा। लिए। हाँ, मैं ये भी समझ बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था। मैं ये भी समझना चाहूंगा, वैसे तो हम लोग देखते ही हैं हर साल यूपीएससी में जेएनयू से क्वालिफाइड लोग होते हैं जो यस सर। क्वालिफाई आईएएस आईपीएस के लिए सेलेक्ट भी होते हैं यस सर। अच्छे रैंक्स के साथ। तो वहां पर जो एकेडमिक्स हैं, अगर हम यस उसके सर। सिलेबस को देखें एक तरफ कि भाई जेएनयू से आप मास्टर्स कर रहे हैं और यस सर। एक तरफ आप यूजीसी नेट एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो कितनी सिमिलैरिटी हम देखते हैं दोनों जो सेगमेंट्स उनके एग्जाम सिलेबस को, सॉरी। सर एज अ जोग्राफर मतलब काफ़ी सिमिलरिटी है, एक्चुअली बहुत सिमिलरिटी है। पेपर हम्म। फर्स्ट से भी हमारा सिलेबस राई करता है, और पेपर सेकंड से तो है ही है। हम्म। सर यूजीसी क्योंकि जेएनयू रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यहाँ भी बैचलर्स होती नहीं मास्टर होती है, और हमारा यूजीसी भी जो नेट है वो भी रिसर्च ओरिएंटेड एग्जाम है। तो जैसे कि पेपर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो जो हमारा एनवायरनमेंट का सेक्शन है और रिसर्च मैथोलॉजी वाला जो सेक्शन है, हम्म। ये सेक्शन काफ़ी मतलब मुझे कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। आई जस्ट सॉल्व द पीवाईक्यूज, और जो मुझे नहीं पता था उसको मैंने नोट्स में अपने उतारते रहा। तो हम्म। वो चीज़ें मुझे मतलब जेएनयू से मुझे ये फायदा हुआ कि ज्योग्राफी का कुछ जो मेजर पार्ट है जो आपके डे टू डे लाइफ में आप जा रहे हो क्लास, आपको यू गेट टू नो दिस थिंग्स, यू जस्ट हैव टू बी, आपको थोड़ा सा उसको मोर डिटेल वे में और उसके पीवाईक्यू को देख के ऐसा समझ के आपको समराइज करना होता है बस। तो ये मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई, काफ़ी और फ्रेंडली मतलब ये रहा। कह सकते हैं कि मास्टर्स का सिलेबस काफी हद तक आपके यूजीसी नेट के सिलेबस को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करता है। एक ऐसा हाँ, सिस्टम एक दिखाता बेसिक है। अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, बेसिक हाँ, अंडरस्टैंडिंग, बट उसके आप बाद आपको अपना एफर्ट लगाना होगा। पढ़ना तो पड़ेगा, ऑब्वियसली पढ़ना तो खुद से ही पड़ेगा। अगर हम यस किसी सर। भी, मेरा ये मानना है कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हर एग्जाम की रिक्वायरमेंट्स तो होती ही हैं। पूरी तरीके यस से एकेडमिक्स की पढ़ाई से तो पूरी नहीं हो सकती, बट ये है कि वो हेल्प करती हैं कहीं ना कहीं आपको उस एनवायरनमेंट में, उस टाइप ऑफ जो टेम्परामेंट है उसको डेवलप करने में काफी हेल्प करती हैं। यस सर। तो अगर हम देखें कि पहली बार जब आपने एग्जाम दिया था, आपके क्या स्कोर्स थे उस टाइम? यस सर, ये मैं बताना भी चाहता था। पहली बार जो मैंने एग्जाम दिया था तो आई गॉट नेट। तो जो पेपर फर्स्ट था उसमें आई गॉट 35 मार्क्स आउट ऑफ 50, मतलब 48 मैंने बनाए थे, मुझे लगा 2 नंबर नेगेटिव मार्किंग है तो मैंने नहीं बनाया। 48 में 35। पेपर सेकेंड है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई गॉट ओनली 46 क्वेश्चन राइट। हम्म। तो जो मेरी डब्ल्यू कैटेगरी से आई गॉट द नेट, बट इट्स ओनली 46 क्वेश्चन। सो मैंने सोचा कि ठीक है, मैंने लाइटली उसको वैसे प्रिपरेशन किया भी नहीं था, बट 46 बीइंग अ जेन्यू स्टूडेंट ऑफ जेन्यू 46 इज नॉट अ सेटिस्फैक्शन फॉर मी, क्या ही है। फिर मैंने लाइक मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि जो लोग हैं जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं दे कैन रिलेट विथ मी कि नो प्रॉब्लम इन दैट। ऑब्वियसली एवरीडे जब हम जैसे जैसे चीज़ों को पढ़ते हैं, जैसे जैसे हम अपने सिलेबस में डीपली डाइव करते हैं, तो हमें उन बारीकियों के बारे में पता चलता है। अब सपोज हम अगर पूरे ज्योग्राफी को देखें या पेपर वन के सिलेबस को देखें, यस तो सर। आपको क्या लगता है कि मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट जो रहा इस पूरे प्रिपरेशन में, जो आपने खुद से किया होगा, तो किसको आप मानते हो? सपोज अगर हम प्रैक्टिकल ज्योग्राफी को देखते हैं या थॉट को देखते हैं या पेपर वन में डीआई को देखते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को देखते हैं, यस सर। है ना? सपोज आपका इसमें से कुछ रहा होगा, थोड़ा इसमें आप सर बताइए। पेपर फर्स्ट की अगर बात करें तो पेपर फर्स्ट में जो चार चीज़ें थी वो तो आप वहाँ जाके कर सकते हैं। मतलब जोग्राफिकल माइंडसेट से मैं बात कर रहा हूँ तो एक है इन्वायरमेंटल वाला क्वेश्चन, 5 नंबर का वो। एक कॉम्प्रहेंशन है 5 का वो 10। एक डीआई है क्योंकि मेरा 12th तक मैथ्स था तो डीआई वो मतलब इस बार तो इजी भी था, कभी कभी थोड़ा टफ आता तो डीआई कर सकते हैं, तो मेरे लिए 5 10 15 नंबर हो गए। और 5 हो गया आपका वो रिसर्च मैथोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस, तो 20 क्वेश्चंस आप वहाँ कर सकते हो। बाकी बचे 30 क्वेश्चंस, उसमें लॉजिकल रीजनिंग है जो बिल्कुल नया है, सबको पढ़ना होगा, आईसीटी है पढ़ना होगा, तो उसके लिए मैंने पीवाईक्यूज वीडियोस देखे थे यूट्यूब पे, बहुत अच्छे टीचर्स हैं। आप वो उनकी सीरीज भी बनी हुई है पेपर फर्स्ट को लेकर टॉपिक वाइज को, तो आप उसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले लो, फिर उसके ऊपर बहुत सारे पीवाईक्यू लगाओ। तो पीवाईक्यूज को आपको मतलब लगाने का मेरा ये मकसद था कि मुझे उससे भी कुछ समझना है, सीखना है, उसके ऑप्शंस को भी मुझे ढूंढ के पकड़ के उसको समझना है। प्रीवियस ईयर्स और वो को रेप्लिकेट आप होते हैं। इम्पोर्टेंट मानते हैं कि अगर हम जो तो क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं बोलूँ कि किस एग्जाम को सबसे कम टाइम में क्रैक करना है, क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम इसमें लगाया नहीं था मोस्टली, तो उसमें आपको प्रीवियस ईयर जो रिवर्स इंजीनियरिंग बोलते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत ही क्रूशियल क्रूशियल रोल प्ले करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मतलब वो समझिए कि हमारे पास एक टूल है, अगर ये बैटल है तो वो हमारे हाथ में तलवार है।
ऐसा। बिल्कुल, उसी से लड़ाई लड़नी है, उसी से पता चलेगा यस पूरा। सर। उसी से। सही कहा आपने। तलवार की धार जितनी अच्छी हो उतना अच्छा है। यस सर, क्या और उस लगता है? सबको डिटेल्ड एनालिसिस करना है, ये बहुत मैंने मतलब मैंने देखा कुछ मतलब प्रीवियस क्वेश्चंस में। आप खुद को जज नहीं करना है, नंबर कम आए ज़्यादा नहीं। देखना है कि क्या क्या मेरा क्या सोच रहा है अप्रोच में क्या होता है। कभी मैंने बहुत ऐसे मतलब मैंने मॉक काफ़ी लगाए थे, बहुत फ्री मॉक्स मुझे मिल गए थे, मतलब बहुत सारे चैनल्स पे फ्री साइट्स पे थे। मॉक का था कि मैं क्या गलती करता हूँ, मुझे एग्जाम में नहीं करना है। बहुत क्या होता है कि जैसे कहीं नोट लिखा हो, कहीं नोट ना लिखा हो, विच इज इनकरेक्ट करेक्ट, तो हम जानते हुए भी गलती कर देते हैं। एक वो गलती होती है। और फिर होता है कि हम कोई अगर गेस भी कर रहे हैं लॉजिकली, तो हम क्या सोच के गेस कर रहे हैं, तो उसमें हमारा क्या ओरिएंटेशन क्या है दिमाग में, तो उसको ऐसे आप बहुत मॉक लगाओगे ना तो यू विल गेट द क्लैरिटी। और जो मॉक में स्कोर होता है लगभग वही स्कोर होता है एग्जाम में भी। तो वी डोंट पैनिक कि अच्छा एग्जाम है बस मॉक तो है, ऐसा लगता है कि चलो मॉक देने जा रहा हूँ ऐसे। तो ये चीजें थी। मॉक का भी काफी फायदा हुआ, प्रीवियस क्वेश्चन का भी काफी फायदा हुआ। गुड और गुड। यूट्यूब पे सर आपकी जो वीडियोस थी, मतलब टॉपिक वाइज मैंने आपकी तो लेकिन जून के आसपास तो कोई वीडियोस नहीं आई थी, पर दिसंबर के आसपास जो वीडियोस थी और पिछले साल बहुत वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में पड़े हैं, तो मैं क्या करता था कि उसको मैं 2x पे लगाता था। ठीक हम्म है। और 2x पे लगा के ईयरफोन से मैं जा रहा हूँ कहीं चल रहा हूँ तो सुनता था। और आप क्वेश्चन बोल रहे हो, देन आई विल एनालाइज कि अच्छा इसका आंसर ये होना चाहिए। अगर हम्म आंसर गलत हुआ तो फिर मैं पॉज करके सोचता था अच्छा ये क्या है, फिर मैं उसको स्क्रीनशॉट लेता था फोन में ही। तो हम्म मैंने अपना वो टाइमिंग, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था सर, 1 महीने एग्जाम खत्म होने के बाद, फाइनल सेमेस्टर हमारा एग्जाम था उसके बाद 1 महीने टाइम प्रॉपर टाइम ही था। तो मैंने इसको ऐसे ऐसे यूज किया। आपकी वीडियोस मतलब पीवाई जो टॉपिक वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आप लेके आते हो ना सर, वो भी काफ़ी मतलब एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव देता है समझने के लिए। क्या आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे आपने अभी किया, जून का पेपर दिया, जी सर। सपोज अब किसी स्टूडेंट को दिसंबर का पेपर देना है या नेक्स्ट जी महीने, सर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो कितने ईयर्स तक के पेपर्स को उनको सॉल्व करना चाहिए? सर सबसे पहले तो प्रीवियस क्वेश्चंस एक स्टेज के बाद ही सॉल्व करें आप। मतलब स्टार्टिंग में मत सॉल्व करें, पहले आप एक मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक जो सिलेबस पहले उठाएं, सिलेबस को देखें। सिलेबस के बाद आप उसको या तो कोई मैराथन क्लासेस होंगी कहीं यूट्यूब पे, उसको आप देखें पढ़ें। उसको एक नोट्स बनाए प्रॉपर, मतलब फॉर्मेट एक बेस होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद सभी थ्योरीज का आपको पता होता है कि मेरा क्लियर है क्या क्लियर नहीं है। मेरे मेरे मॉडर्न थ्योरीज में मेरा एक मॉडर्न थ्योरीज की बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो उसको पहले क्लियर करेंगे। तो एक स्टेज आ जाएगा कि जब यू गेट टू नो, मतलब आपको इंट्रोडक्शन हो जाएगा कि हाँ ये टॉपिक है मैं जान रहा हूँ, उसकी डिटेल भले आप नहीं जानते हो उतने अच्छे से, बट यू नो कि हाँ ये है, इसके बारे में बात हो रखी है उसमें। फिर आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो आपको 10 साल का तो कम से कम लगाना चाहिए स्टार्टिंग, मतलब उल्टा करके। और समझ समझ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मॉक्स, हाँ वो लगाते रहें। और मेरा ये कि मतलब ऐसा नहीं कि 10 साल तक लगाते रहना है, 1 साल का लगाएं, पर उसमें कम से कम 5-6 घंटा टाइम दें। मतलब 3 घंटा में अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा रहे हो दोनों पेपर मिला के, तो उसमें 3 घंटा एनालिसिस करने में लगाएं उसको। एक मतलब सोचिए कि ये जो है ना, आई एम जस्ट माइनिंग द गोल्ड, कि मुझे कुछ छोड़ना नहीं है, नहीं पता है तो मैं समझ रहा हूँ सीख रहा हूँ। और मेरी जो सोच है, मैं क्या सोच के इसको मतलब मैंने वो किया था, मतलब इसको ऑप्शन लगाया था जो गलत हो गया मेरा। तो उस सोच में कहाँ क्या सोच रहा था, क्या गलत फहमी थी, मतलब बहुत एआई भी है आजकल, तो आप उसको यूज कर सकते हैं कि डिटेल बताओ उसका क्या है क्या नहीं है, और खुद को आप अपना जिस वे में आप याद करते हो उस वे में आप याद कर सकते हो। और एक चीज़ है यहाँ पे, दो चीज़ें ज्योग्राफी में समझता हूँ कि आपको रटना तो होगा, याद तो करना होगा, फैक्ट्स होते हैं, और सेकंड आपको समझना भी होगा, क्योंकि यहाँ कंसेप्ट भी होता है। तो आपको दोनों लेके चलना होगा और टाइम देना होगा। हम्म हम्म, सर ये मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल। काफी अच्छी बातें बताई आपने। अगर एक टॉपर के एंगल से देखें हम, तो मतलब अभी अब जाके पता चला आफ्टर रिजल्ट कि हाँ भाई हम टॉपर हैं, ठीक है। पढ़ाई तो हम यस सर। टॉपर के हिसाब से नहीं करते हैं, हम तो पढ़ते हैं कि एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, हम बस इसके जेआरएफ हो जाए। जी सर। तो हम जब उस तरीके से पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हम क्या सोच के पढ़ते हैं कि हम कैसे पढ़े? जो अभी आप बता रहे हो ना कि हर चीज को एनालिसिस करना पड़ेगा, डिटेल में समझना पड़ेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना पड़ेगा, तो वो चीज हम सर। कैसे करें? जो आप बता रहे हो कुछ टूल्स आ गए, एआई टूल्स वगैरह भी आ गए, क्या हम उनको रिलायबल यस मान सकते हैं? सर, एआई टूल्स को बहुत हद तक 80% वो रिलायबल है, 20% नहीं है। बट आपको तभी यूज कर सकते हैं जब एआई, जब आपको पता है कि ये चीज़ें तो नहीं होगी। मतलब आपको बेसिक आप बिल्कुल नहीं पता तो एआई मत, आपको तो ऑलरेडी बेकार है। पता होना चाहिए कि वट एवर आई एम गोइंग टू रीड, हाँ। जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो बिल्कुल हाँ। करेक्ट है। वो कैसे करेक्ट है वो यू कैन खुद, क्रॉस चेक की। हाँ वो क्रॉस आपको चेक खुद की, ये तो समझना नहीं हो पड़ेगा सकता। कि भाई वो कितना यस सही सर। बता रहा है।
तो यस चलो सर। ठीक है, मतलब उस लेवल की एक्सपर्टीज अगर एक एस्पिरेंट की है तो दैट्स वेरी गुड, वो हम कर सकते हैं। यस। बट इफ नॉट, इन केस इफ अ न्यू लर्नर एज अ ले मैन स्टार्टिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, तो आपको नहीं लगता है कि उसके मेजर कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? वो बहुत कंफ्यूज भी कर देगा एग्जाम में, फिर आपके वो कंफ्यूजन एकदम ऐसे गोलम गोल घूमते रहेंगे दिमाग में। अप्रोच क्या होता है नया का देखना होगा, पर सर सबसे पहले ये कि एआई पे आप रिलाई कर सकते हो, बट एआई बहुत गलत इन्फॉर्मेशन भी देता है ना सर। मैंने बहुत देखा है गलत इन्फॉर्मेशन, मैंने क्रॉस चेक किया उसको। आजकल बहुत हर सारे कोई साइट्स पे चैट बुक्स में जीपीटी से ढूंढा पढ़ है। रहा है, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, आजकल हर कोई चैट जी सर। जीपीटी से पढ़ रहा है। अच्छा चलो, उससे भी यस नहीं सर। पढ़ रहा है तो आजकल तो गूगल पे भी वो एआई बेस्ड आपको इंफॉर्मेशन देता है, हाँ कुछ भी हाँ। डाला वो यस सर। सजेशन दे देगा। एंड आफ्टर दैट जो सजेशंस पहले से एग्जिस्टिंग हैं वो आपको प्रोवाइड करेगा। एक स्टूडेंट के लिए बहुत चैलेंजिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा सही है, ये वाला सही है या नीचे वाला सही है या ऊपर वाला सही है, उसके लिए बड़ा ये चैलेंजिंग है। तो हम क्या सर सबसे पहले टोटली फेथ कर हाँ। कर सकते हैं इसके ऊपर, मेरा ये पूछना था। यस सर। सर एआई का क्या है ना, एल्गोरिदम की जो पहले उसको इन्फॉर्मेशन दिया होगा उस पर वो क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैं पे क्या करता था कि अगर मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ तो सोर्सेस आप मांग सकते हो, सोर्सेस आप देख सकते हो, ठीक है। और मेरा सजेस्ट ये होता था कि मुझे इसको तुम आसान भाषा में समझाओ, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था। तो मुझे आसान भाषा में समझाओ, और हाउ कैन आई रिलेट विथ सम स्टोरी एंड समथिंग, कि जो कुछ भी वे कि एक रिलेट कर सके, मतलब एक होता ना लिंक बना के माइंड मैप टाइप का। तो उसमें मेरा हेल्प हुआ था, पर मैं उस पर एआई पे इन्फॉर्मेशन पर रिलाई नहीं करता था। उसके लिए मैंने बुक्स रखे थे, सविंदर सिंह की किताबें मैंने पढ़ी थी, और मैंने एग्जैक्टली। आपका प्रीवियस क्वेश्चन मैं देखा मैं था। तो मैं इस चीज एआई पे को आने आप वाला था। यूज कर सकते हैं कि अपना एक हाँ। पीए के जैसे, बट आप उसको अपना बॉस नहीं बना सकते। बॉस हम्म, आप ही रहेंगे। पूरी तरीके से बिल्कुल नहीं कर सकते, वो आपको थोड़ी हेल्प जरूर कर सकता है, चीजों को एक फॉर्मेट में लाने में आपको वो मदद। फॉर्मेट। यस सर। यस सर। रेफरेंस बुक की अगर हम बात कर लें कि आपने कौन से बुक्स स्टडी की है सर अपने। रेफरेंस बुक में एक्चुअली मेरे पास समिंदर सिंह की बुक थी। सबके पास होती है सर। सबके। और उसके यस सर, जोग्राफर, सभी जोग्राफी वाले बच्चों के पास होती है। और उसके बाद एक मेरे पास अरिहंत का एक यूजीसी का मोटा सा बुक था, मतलब वो मेरा बुक नहीं था, मेरे दोस्त का बुक था। तो हम दोनों लाइब्रेरी में साथ ही बैठते थे, तो मैं उसको पढ़ता था। तो वो दो बुक थी मेरे पास। और माजिद हुसैन ह्यूमन जोग्राफी के लिए ये बुक थी। और मेरा एक मैंने ऑप्शनल कोर्स कर रखा है सर, तो मुझे एक अंडरस्टैंडिंग भी थी, मैंने थोड़ा सा उसमें। तो ये चीज़ें थी बाकी। और बाकी यूट्यूब पे फिर उसके बाद जो वहाँ से नहीं होता था, और क्या हो कि बुक में आप बहुत लंबा पढ़ नहीं सकते सर, अब मतलब आई विल गेट बोर्ड सर। तो अब मेरा था कि मैं ट्यून करता रहता था कि बुक पढ़ा, ये मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहा हूँ, तो पेपर फर्स्ट में चला गया। फिर उसमें मैथ्स बनाए, कुछ मैथ्स नहीं बनाए तो कुछ लॉजिकल रीजनिंग को, कुछ कंसेप्ट समझा, कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया। फिर यूट्यूब पे आके कुछ क्वेश्चन पी वाई क्यूज देख लिए। फिर कहीं जहाँ पी वाई क्यू मिल रहा है उसको देख लिया। फिर उसके बाद में प्रॉपर, और लास्ट के मैं मतलब 15 दिन, ये तो मैं करता था शुरुआत के 15-20 दिन तक काफी। और मेरे पास प्रॉपर नोट्स हो गया था, और मैं याद करता था, रिवीजन करता था सुबह उठ के। मैं मेरा क्या था कि मैं लाइब्रेरी 9 बजे आता था, क्योंकि लाइब्रेरी में सीट पकड़नी होती थी यहाँ पे, क्योंकि वो फुल हो जाती थी। फिर मैं एक वहाँ सोता था लगभग 12-1 बजे तक। फिर मैं खाना खा के 2 बजे आता था पढ़ने, तो फिर मैं शाम में पढ़ता था। और रात में मैं 2 बजे रात तक पढ़ता, क्योंकि मुझे रात में मेरी पढ़ाई हो पाती थी अच्छे से, मतलब मेरा वो अपना होता ना सबका कि कब पढ़ाई हो पाता। करेक्ट। तो फिर मैं सुबह उठ के इसे 2-3 बजे मारा, तो मैं जो भी मेरे नोट्स होते थे ना, मैं उसको बस ऐसे देखता था कि क्या कहाँ क्या है, मैं क्या मतलब रिवाइज रिवाइज, मतलब बार बार देखने पे आपको माइंड में आ जाती है वो कॉन्सेप्ट। तो वो करता था, फिर उसमें क्वेश्चन लगाता था। जैसे कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि क्वेश्चंस लगाने से क्या होगा ना, जैसे कि जैसे हम टाइल्स लगाते हैं दीवार पे, तो पहले इसको स्क्रब करते हैं दीवार को, और फिर इसमें टाइल्स लगाते हैं, टाइल्स चिपक जाता है। तो वैसे क्वेश्चंस आप बनाओगे आपको नहीं आएगा, तो यू जस्ट योर माइंड विल गेट स्क्रैप। तो आपको फिर जो कंसेप्ट समझोगे ना, कि तब वो अच्छे समझ में आएगा। तो मेरे हिसाब से एक बैलेंस होना चाहिए, क्वेश्चंस लगाओ, नया कॉन्सेप्ट समझो, क्वेश्चन लगाओ, ऐसे करके। और खुद को कभी जज मत करो, नंबर कम आए ज्यादा है तो कभी खुश ना गम, कुछ नहीं, बस है कि हाँ, हम मेरा अप्रोच क्या रहा है, मेरा मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग में तो गड़बड़ नहीं हो गया ना, मैं कहीं और गलत फहमी में तो नहीं घुस रहा हूँ। हम्म। बस मेरा यही था। यस सर। बिल्कुल। कि अच्छा, अब जैसे आपने पहली बार जब एग्जाम दिया था अपना, फर्स्ट टाइम यस सर। आपका एक्सपीरियंस था, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई तो की होगी, वो हो सकता यस है सर। कि हम ये टारगेट लेके ना चले हों कि बस इसी बार बैठना और निकाल लेना है। तो यस सर। पढ़ाई करते हुए कई बार माइंड में बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। हालांकि आपका संघर्ष बहुत लंबा नहीं रहा, बहुत, ये बहुत यस सर। अच्छी बात है। ये इसको हम एक पॉजिटिव नोट्स की तरह ले सकते हैं कि भाई हाँ, हमने एग्जाम दिया और अपने मास्टर्स में ही क्वालिफाई कर लिया। बट तमाम ऐसे यस सर। स्टूडेंट्स होते हैं जो 3 अटेम्प्ट, 4 अटेम्प्ट, 5 अटेम्प्ट, 6, 7, मैंने हाँ। ऐसे भी एस्पिरेंट्स के जो जिन्होंने
क्वालिफाई किया है जेआरएफ, उनके भी इंटरव्यूज यहाँ पे लिए हैं, तो उनका सेवेंथ अच्छा सेवेंथ अटेम्प्ट तक चला गया है। तो क्या कभी इस बारे में आपने सोचा था कि जैसे अगर मेरा ये अटेम्प्ट ज्यादा होने लग जाए या फिर मैं क्वालिफाई ना कर पाऊँ, इस टाइप से कोई नेगेटिव थॉट माइंड में आए हो, तो कैसे आपने उनके साथ लड़ाई लड़ी? सर, सबसे पहले मैंने एक टारगेट रखा था कि आप एग्जाम को समझेंगे पैटर्न को, तो आपको इस बार तो कट ऑफ हाई चला गया, 1 हाँ 2 1 6। हाँ। तो 100 क्वेश्चंस आसपास अगर आप लाते हो, मतलब अगर जनरल कैटेगरी को छोड़ दें, ईडब्ल्यूएस में भी 100 क्वेश्चन लाते हो, या फिर 100 से 102 100, मतलब 68% पूरा जो इतने क्वेश्चन होते हैं लगभग उतने लाते हो, तो आप सेफ जोन में हो। तो उसको आप कैसे ला रहे हो? तो मेरा था कि ज्योग्राफी में मुझे लगभग 70 के आसपास लाना है, और उसमें 30 के आसपास लाना है, मतलब बेसिक अप्रोच 100 क्वेश्चन होने के लिए। तो वो चीज़ क्लैरिटी अब मैं हाँ, ये तो आपने सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि जो एग्जाम है, इट्स नॉट अबाउट योर इंटेलिजेंस। कि जो बच्चे का नहीं हो रहा है, नेट ही हो रहा है बार बार, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल उनको बहुत अच्छी जानकारी होगी, बस वो एग्जाम में परफॉर्म ना कर पा रहे हो, या फिर एग्जाम को वो समझ ना पा रहे हो एग्जाम क्या चाहता है, और कैसे एग्जाम में आपको कैसे एग्जाम देना है। एग्जाम की रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर रहे हो, अपने वे में चल रहे हो। तो वो चीज़ें भी हैं। तो मेरे साथ क्या था कि सर 70 क्वेश्चंस मैंने टारगेट रखा था ज्योग्राफी में, और 30 क्वेश्चन, 32 पेपर फर्स्ट में। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लूप में फंसे हो तो आपको क्रॉस चेक करने की जरूरत है। देर इज ए बिगेस्ट, मतलब बहुत सीरियस सीरियस प्रॉब्लम आपका पेपर फर्स्ट में हो सकता है। आप हम्म। पेपर 2 पढ़ रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, कहीं बट ना पेपर कहीं फर्स्ट के ट्रैप बिना में फंसते चले जज जा नहीं रहे हैं, होगा। हम उसको यस समझ सर। नहीं पा रहे हैं, बस हम एक पैटर्न को फॉलो करके पढ़ाई करते चले जा रहे हैं। बट यस वी सर। नीड टू एनालाइज, वी नीड टू सिंथेसाइज द थिंग्स जो आपको रोक रहे हैं, ये आपको पता करना पड़ेगा। यस सर। पता कैसे खुद करेंगे? को बहुत एनालिसिस करना होगा कि, मतलब आप मॉक दो पहले, मॉक हम्म, दो। हम्म, तो जैसे कि क्या होता है कि कोई ज्योग्राफी में बहुत अच्छा होता है पर उसका नेट ही निकल रहा है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है कि उसका कोई ज्योग्राफी का कोई सेक्शन गड़बड़ होगा, उसको वो पढ़ नहीं रहा है। जैसे कितने को ज्योग्राफिकल थॉट नहीं है, मतलब पसंद ही नहीं है पढ़ने को, बस मैं नहीं पढ़ूंगा नहीं पढ़ूंगा ऐसे करके, कि मुझे नहीं पसंद है। दे विल जस्ट फील प्राउड बाई सेइंग कि अरे अरे यार ज्योग्राफिकल थॉट इज, बट दे नॉट कि दैट्स इंपॉर्टेंट। पढ़ना है कुछ भी हो तो उसको पढ़ना ही पढ़ना है, भले उसके बाद भूल जाओ पढ़ने के बाद। तो ऐसे है, तो पहले समझना होगा कि मेरा क्या, इंडियन ज्योग्राफी का जो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, सेंसस के क्वेश्चंस आते हैं, उसमें आपको याद करना होगा, समझना होगा, एक पैटर्न बनाना होगा दिमाग में। हम्म, आपको एक पहले मैप बनाना होगा उस पर थोड़ा। तो कितना का इंटरेस्टिंग होता है। तो ये चीजें मैंने खुद को मैंने आसपास देख के मैं सोच रहा हूँ, ऐसे ऐसा होता है, जबकि वो काफी अच्छे स्टूडेंट हैं, नो डाउट इन दैट। तो वो देखना होगा आपको, मतलब सबसे पहले तो आपको अपने हिसाब से नहीं, एग्जाम के हिसाब से चलना है। सिलेबस देखना है। सिलेबस का भाई पीवाईक्यू क्या है वो बताएगा, वो हेल्प करेगा हमारे साथ कि वो क्या क्या पूछ रहा है। उसको तो कंप्लीट करना है, उसके हर एक ऑप्शंस को भी कंप्लीट करना है। उसके पास आपकी इतनी नॉलेज हो जाएगी कि आपको 70 प्लस कोई नहीं रोक सकता। 70 मार्क्स आपको आएंगे ही आएंगे जब आपने पीवाईक्यू अच्छे से एनालिसिस कर लिए हैं, सिलेबस को अच्छे से देख लिया, हर एक टॉपिक को आप टच कर लिए। हम्म, और उसके पीवाईक्यूज के लिए आप या तो कोई बहुत अच्छा बुक लिख सकते हैं, जैसे बहुत सारे एमसीक्यूज हो, मतलब इसमें आपको एमसीक्यू लगा के, खुद को जितना एमसीक्यू लगाओगे आप उतने प्यूरीफाई होंगे इसमें एग्जाम में, उतने आगे बढ़ेंगे, उतना आपका प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा एग्जाम में पास होने का। और पेपर फर्स्ट के लिए है कि आपको, पेपर फर्स्ट काफी डिफिकल्ट भी होता है बहुत लोगों के लिए, जैसे कि बहुत बोरिंग भी होता है एक्चुअली सेम टाइम। तो हम्म, उसमें हमारा है कि उसमें आप क्या करें कि अपना रिसोर्स देखें, उसमें बहुत पढ़ने को आप बहुत पढ़ते चले जाएंगे पर एग्जाम में वो आएगा भी नहीं। तो उसमें है कि पीवाईक्यू को फॉलो करें और एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें, सिलेबस का बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें, क्या पूछ रहा है क्या नहीं, नोट्स बना ले बेसिक, और पीवाईक्यू सॉल्व करें उसमें से। और बहुत सारे क्वेश्चंस वहां जाके बनते हैं पेपर फर्स्ट में। मैंने 2 बार एग्जाम दिया था, और लकली मैंने फर्स्ट टाइम भी उतना प्रिपरेशन नहीं किया था पेपर फर्स्ट का, मतलब पेपर सेकंड का भी नहीं किया था दिसंबर में। आई गॉट 35 मार्क्स, और इस बार भी मेरे 30 के 39 मार्क्स आई थिंक हैं। तो उसमें है कि क्वेश्चंस पेपर फर्स्ट में बहुत सारे। क्वेश्चंस जी होंगे सर। 50 में से 39 आपके। यस सर, 39, आई गॉट 80 मार्क्स इन ज्योग्राफी एंड 39 हेयर, पेपर 80 फर्स्ट। क्वेश्चंस, तो नॉट द मार्क्स, 80 क्वेश्चन ओ पेपर। सॉरी सर। सर यार 80 मार्क्स वो एक अलग हो जाता सर। 80 क्वेश्चन सर। हाँ, राइट। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बहुत ये चीजें बहुत थी। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत अच्छे से आपने सारी चीज़ों को बताया। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी स्टूडेंट हैं उनको काफ़ी पॉजिटिव फीलिंग आएगी आने वाले एग्ज़ाम को देने के लिए। और यस हम सर। लास्ट में चलते चलते मैं चाहूँगा कि आप तो जितने भी एस्पिरेंट हैं, मुझे ऐसा हाँ लगता हाँ। है कि हमारे भारतवर्ष में 60-70% स्टूडेंट किसान, खेती किसानी वाले ही हैं। कहीं ना कहीं उनका जो जुड़ाव है वो ग्रामीण क्षेत्रों से यस जरूर है। सर। पढ़ रहे होंगे कहीं किसी शहर में रह करके, मैं भी एक गांव से किसान का बेटा मैं भी हूँ, मैं भी नोएडा में रहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग जगहों पर रह रहे होंगे।
तो मैं जी ये सर। चाहता हूँ कि आप उन सभी के लिए कुछ ऐसी बातें जो उनको मोटिवेट करे, वो खुद को अकेला या अलग ना समझे, कि ये एग्जाम बहुत बड़ा है भाई, हमारे लिए तो है ही नहीं ये चीज, है ना, ऐसा वो ना सोचे। कुछ बातें उनके लिए। तो एक्चुअली ये एग्जाम हमारे लिए ही है, किसान के मतलब जो भी लोग अपने आप को सोचते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए ही है, क्योंकि प्रॉब्लम्स है तो आप इफोर्ट लगाओगे, आपको लगेगा अरे यार थोड़ा सा और देखते हैं, आज 1 घंटा और देख लेते हैं और मॉक सॉल्व कर, क्योंकि आपको प्रॉब्लम है, यू वांट टू बी लाइक स्टेबल योर सेल्फ समवेयर, राइट। तो किसान, और मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई किसान का बेटा। फर्स्ट थिंग कि मेरे पापा काफ़ी मेहनत की और मुझे उन्होंने ये एक दिक्कत नहीं पड़ी कि कोई बेसिक चीज़ों की दिक्कत हो। और मैंने भी उस हिसाब से आई थिंक थोड़ा थोड़ा पढ़ा, तो आई विल बी हेयर, मैं यहाँ आ गया। तो मैं बोलूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है, किसान ये सब तो होता रहेगा। किसान का बेटा तो यहाँ पे बहुत, मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि बीइंग फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड जहाँ उतना नॉलेज नहीं है वहाँ पे। और ये चीज़ें ऐसे पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसे बहुत बड़े बच्चे हैं एस्पिरेंट है, तो इसमें कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप आगे हो उन लोगों से, बहुत लोगों से आप आगे हो, बिल्कुल पीछे नहीं हो सकता आपका इस कम्युनिकेशन स्किल उतना अच्छा ना हो, आप अच्छे से बता ना सको, आपको आपका एक्सेंट बोलने में आपका वो गाँव का एक्सेंट आ जाए, बट इट्स नॉट, इसका कोई मतलब नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। और ये ना ये बुरी चीज़ है, आपको इस सब चीज़ को एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट करोगे और उसको अप्रिसिएट करोगे तो यू विल फील वेरी फ्री। फर्स्ट अपने आप को, माइंड को फ्री रखना है। ये चीज़ें दैट्स नॉट योर मतलब बर्डन नहीं है ये चीज़ें। तो मेरे हिसाब से बस अच्छे से मतलब सिलेबस को देखिए, PYQs को सॉल्व करिए, और बहुत सारे मॉक्स लगाइए। आप कोई बुक ले सकते हैं, आप कुछ यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, और उसको फिर एनालिसिस करिए। आपको अगर लगता है कि एनालिसिस नहीं हो पा रहा है, मतलब मतलब यूट्यूब पे वीडियो में क्या होता है कि एनालिसिस अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब ऑप्शन फिर टीचर आगे चला जाता है। तो आपको डाउट है तो आप उसको खुद से एनालिसिस करिए, AI का यूज करिए, जो भी करिए, ऐसे मतलब दैट विल बी हेल्पफुल। और ये थी। और पेपर फर्स्ट के लिए भी आप बिल्कुल लगिए पेपर फर्स्ट में, ज़्यादा पेपर फर्स्ट में नहीं पढ़ना है, बहुत कंटेंट है उसमें। PYQ को फोकस करिए। जो पहले तो एक चीज़ आप मतलब बिल्कुल क्लियर रखिए कि यू आर नॉट गोइंग टू बी गेट 300 आउट ऑफ 300। 100 क्वेश्चन आएंगे ज्योग्राफी में, 20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन उल्टा सीधा कहीं से पूछेंगे, वो मुझसे नहीं बनेगा, वो किसी से भी नहीं बन सकता है, और बनेगा भी तो मुझे बनाना भी नहीं है, ऐसा सोच के आपको 70+ चाहिए नंबर। तो आप उसके लिए जो PYQ लगाइए, सिलेबस पढ़िए, आपको 70+ बिल्कुल आएंगे। मैंने जितने भी मॉक लगाए थे मेरे 70+ आ रहे थे, तो मेरा था कि इस बार मेरा हो JRF तो कंफर्म होना ही चाहिए। और वैसे ही पेपर सेकंड में जो PYQs हैं, सॉरी पेपर फर्स्ट में जो भी हैं, तो पहले DI पे काम कर लो अपना, फिर रिसर्च मैथोलॉजी, जो भी आपका वीक सेक्शन है उस पर काम करो, और PYQs लगाओ बहुत सारे, हम्म। तो दैट विल बी हेल्पफुल। यस सर। थैंक यू आदित्य, इतनी सारी बातें बताने के लिए और सभी स्टूडेंट्स को आया मोटिवेट सर। करने के लिए। बहुत अच्छा लगा हमें आप हमारे प्लेटफॉर्म पर आए और अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे, आगे जो आपके सपने हैं वो भी पूरे हों, और आप अपने घर जी सर। परिवार का सबका नाम रोशन करें। थैंक यू सर। सर आपको भी बहुत सर थैंक यू कि आप इस प्लेटफॉर्म पे मतलब मेरी एक इंटरव्यू मतलब आवाज़ रखने के लिए, तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल। आई गॉट अ प्लेटफॉर्म हेयर टू एक्सप्रेस माई सेल्फ, या। बिल्कुल। थैंक यू सर। मीन्स अ लॉट। और बस यही कहूँगा कि आप ऐसे ही थैंक अपने यू। लक्ष्यों को हासिल करते रहें। ठीक है। थैंक यू आदित्य, थैंक यू।